हेलो एवरीबॉडी, आई एम बिलाल एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे 2026 में अब्रॉड से एमबीबीएस करना वर्थ इट होगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो हम इंडिया पे एमबीबीएस करते हैं और अब्रॉड में एमबीबीएस करते हैं तो इन चीज़ों को लेके लोगों का माइंडसेट क्या रहता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडिया के, तो आपको पता ही होगा गवर्नमेंट कॉलेज की सीट काफ़ी लिमिटेड होती है और प्राइवेट में फ़ीस जो है उनका जो पर ईयर का आपका जो पैकेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से आपका जो पूरा एमबीबीएस का ड्यूरेशन है उसमें लगभग 1 करोड़ तक का फ़ीस बैठ जाता है। लेकिन उसी के मैं अगर कंपेरेटिवली अब्रॉड से एमबीबीएस की बात करूं तो यहाँ पे आपको 40 लाख तक एमबीबीएस आपका कंप्लीट हो जाता है। और मैं बता दूं कि अब्रॉड से आप जब एमबीबीएस करते हो तो आपको क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा आज। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अब्रॉड से एमबीबीएस के लिए कुछ चीज़ें आपको एडवांटेज की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे फ़ीस कम पड़ती है। अगर मैं सिर्फ कॉलेज का फ़ीस का बात करूं तो आपका 20 लाख से नीचे में हो जाता है, जो कि सिर्फ कॉलेज का फ़ीस है। बाकी आपका रहना खाना मिला के 15 से 20 लाख जाता है, जो कि आपका उसमें ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड हो जाता है, फ़्लाइट टिकट वगैरह। तो ये हो गई यहाँ के पैकेज की बात। बाकी और चीज़ों के मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप डिसएडवांटेज बोलो या फिर कुछ आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी फेस करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को मैं अगर बात करूँ तो एक लैंग्वेज बैरियर है सबसे बड़ी बात जो है। क्योंकि जो यूएसएसआर की कंट्री है, खास करके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया वगैरह, तो इन सब कंट्री में, या फिर आप उज्बेकिस्तान ले लो, तो इन सब कंट्री में आपको इंग्लिश नहीं बोलते यहाँ के लोकल लोग। तो आपको यहाँ पे जो है लैंग्वेज लोकल कंट्री के सीखना पड़ता है, जो ज़्यादातर रसियन बोली जाती है। तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है। बाकी रहना खाना तो इंडियन आपको लगभग सब कुछ मिल ही जाता है। और अगर मैं एडवांटेज की भी बात करूँ तो एक तो आपको पहले पता है कि फ़ीस यहाँ पे कम पड़ती है, और दूसरा चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे अलग अलग कंट्री के और भी स्टूडेंट देखने को मिलता है। तो ये आपको थोड़ी सी डाइवर्सिटी देखने मिलता है, जो कि ये आपके लिए कम्युनिकेशन या फिर आपको नई चीज़ें देखने मिलता है, ये आपके लिए फिर एक अलग तरह का एडवांटेज बन जाता है। और भी आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि अलग अलग आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, या आप यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग देख लो, या फिर अदर जो भी यहाँ के इंस्ट्रूमेंट है, ये चीज़ें आपको इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलता है, जो कि आपको एक नया एक्सपीरियंस के तौर पे आप ले सकते हो कि ये आपके लिए एक तरह का बेटर एडवांटेज है। और भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि क्या एडवांटेज के रूप में हम देख सकते हैं, तो आप जब भी इंडिया से बाहर जाते हो, इंडिया पे तो जनरली आप रहते ही हो, लेकिन जब आपको एमबीबीएस करना ही है तो आप अगर जब अब्रॉड आ गए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जब यहाँ पे आप आ जाओगे या अब्रॉड में किसी भी कंट्री जाओगे, तब वहाँ जाके आपको पता चल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होता है कि हम इंडिया से अगर नहीं कर रहे हैं और अब्रॉड से कर रहे हैं, तो कर क्यों रहे हैं। तो सबसे जो स्टूडेंट के माइंड में एक ही चीज़ रहता है कि पैसों क्यों लेंगे, कि पैसे हमारे इंडिया में प्राइवेट से मैं अगर करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू अब्रॉड का। तो अब्रॉड में ऑब्वियसली आपको पता है, जो आप इंडिया में जो अमाउंट देते हो उसका 40% में आपका अब्रॉड से हो जाता है। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पे अब्रॉड से अगर आप एमबीबीएस करते हो तो आप एक लैंग्वेज वगैरह आप सीख ही लेते हो, और भी आपको क्लिनिकल एक्सपोजर या बाकी चीज़ें आपको लगभग सब कुछ सिमिलर होता है जैसे इंडिया पे आपका एमबीबीएस होता है। और अगर आप इंडिया पे लेते हो तो इंडिया पे भी सारे चीज़ें कॉमन ही है, जैसे एमबीबीएस का सिलेबस होता है, कोर्स ड्यूरेशन होता है, इन सब चीज़ों को लेके। और अब्रॉड का मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, जो यूएस असेंबली का जो एक पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो आप अगर कल हो के ईएमसी या फिर यूएस असेंबली या फिर अदर कंट्री के लिए जाते हो तो वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आप अदर कंट्री जाते हो। तो ये सब है आपके लिए एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो भी है आप खुद से ही समझ सकते हो। बाकी फ़ीस का मैं बता दिया कि इंडिया पे और यहाँ पे लेके कितना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है। और भी चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पे अगर रहते हो तो और भी जो अदर कंट्री के स्टूडेंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड से ही स्टूडेंट आते हैं। अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं कजाकिस्तान में हूँ, तो ये यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। ये मेरे जो यूनिवर्सिटी है सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी कजाकिस्तान के टॉप 5 की यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे दुनिया भर के स्टूडेंट हैं, मतलब 10-15 कंट्री के तो होंगे ही। तो उन सब स्टूडेंट का भी माइंडसेट पता चलता है कि किन्हीं को कोई अगर अलग कंट्री जाना चाहता है एमबीबीएस के बाद, वो अपना कंट्री नहीं जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेके आपके माइंड पे भी एक चीज़ ये चलेगा कि नहीं, मुझे भी अब्रॉड में कहीं शिफ्ट होना, अच्छे कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर इंग्लैंड वगैरह में या जर्मनी वगैरह में। तो इन सब चीज़ों को लेके आपको एक थोड़ा सा एम क्लियर हो जाता है, एक नया होप के साथ आप फिर पढ़ते हो, तो ये सब भी आपको एक तरह से एडवांटेज मिल जाती है।
और बाकी बात करूँ मैं, अगर स्टूडेंट के मन में ये डर रहता है कि नहीं आपको इंडिया में ही करना है, अब्रॉड में करोगे तो फिर वहाँ से इंडिया पे आके एग्ज़ाम देना है या फिर बाकी चीज़ों को लेके, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको जो ईयर बाय ईयर एग्ज़ाम देना होता है पास होने के लिए, तो उनका भी एक फिक्स परसेंटेज होता है मार्क्स, जिसके बाद ही वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोट होते हैं। तो आप मेडिकल कॉलेज में जब भी आते हो, इंडिया हो या अब्रॉड हो, तो आपको तो पढ़ना ही होगा। ऐसा अगर आप सोचते हो कि मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा एटलीस्ट। लेकिन मैं अगर अब्रॉड का बात करूं तो अब्रॉड में ऐसा सीन है कि यहाँ भी आपको पढ़ना ही है, हर साल के लिए एग्ज़ाम देना है, लेकिन जब आप इंडिया जाते हो तो वहाँ के लिए आपको FMG का एग्ज़ाम देना होगा। ऑब्वियसली उसके लिए आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, और आप जब FMG के लिए अच्छे से पढ़ लेते हो तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, जब आप यहाँ पे 5 साल पढ़ लेते हो। और उसका फ़ायदा ये होता है आपको, जब FMG के लिए आप पढ़ लिए और FMG आपका निकल गया इंडिया में जाके, तब आपका PG एग्ज़ाम जो होता है इंडिया पे वो जल्दी क्लियर हो जाता है। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी होता है कि आप यहाँ से FMG के साथ साथ आपका PG भी निकल जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और अगर वार के सिचुएशन के लेके मैं बात करूं कि रसिया या यूक्रेन या फिर इजराइल या फिर मैं बात करूं ईरान को लेके, इन सब चीज़ों को लेके जो हो रहा है वार या जो सिचुएशन बनी हुई है, तो मैं बात करूं अब्रॉड में कुछ कंट्री जैसे है, जैसे मैं कजाकिस्तान में हूं, किर्गिस्तान है, या फिर और भी कुछ कंट्री है जैसे उज्बेकिस्तान है, जो USSR के कुछ कंट्री में आते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको वार का सिचुएशन से लेके आपको कोई ख़ास असर नहीं आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्लासेस बंद हो गए या फिर डर का माहौल या फ्लाइट को लेके, इन सब चीज़ों को लेके, तो ये सब चीज़ें देखने नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बाय सिचुएशन अगर कुछ ऐसी होती है फ्यूचर में, तो वो तो कहीं पे भी आप रह के हो जाएगा, मतलब इंडिया पे हो या फिर अदर कंट्री में भी हो, तो वहाँ वो कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि सिचुएशन का मैं बात करता हूँ वार या फिर अदर चीज़ों को लेके, क्राइसिस को लेके, तो वो फ्यूचर कोई देख के नहीं आया, वो तो कहीं पे भी हो जाएगा। लेकिन आप अगर सच में आपको डॉक्टर ही बनना है, अब आपको टाइम भी नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि आपको इंडिया का सिचुएशन और इंडिया में जैसे अभी पेपर लीक हो रहा है नीट को लेके, तो इन सब चीज़ों को लेके आपको पता है कि किस तरह की सिचुएशन बन रही है और कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, क्या होगा, तो काफ़ी चीज़ें अनस्टेबल है। आपको सच में ही अगर डॉक्टर बनना है, दिल से लग रहा है कि डॉक्टर बनना, आप टाइम वेस्ट नहीं करना है, और आपको पता चल गया है कि मेरा क्या एबिलिटी है, कितने स्कोर ला रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि और 2 साल लगेगा नीट में, तो आप अभी भी एडमिशन लेके जो टाइम आप नीट पे दे रहे हो, तो MBBS के लिए आप आगे बढ़ सकते हो, जो आपका जर्नी होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका कम टाइम में ही अब्रॉड से MBBS कंप्लीट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को लेके आपको सोचना है कि 2026 जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो MBBS को लेके आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो भी कॉलेज पे आप एडमिशन लेते हो वो NMC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या WHO से ऑर्गेनाइज है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आपको देख के एडमिशन लेना है। और जब आप प्रॉपर ले लेते हो एडमिशन या एडमिशन लेने का सोचते हो, तो आप कंसल्टेंसी जो है या फिर उस कॉलेज के कुछ सीनियर से बात करो। उसके बाद जो प्रॉपर चीज़ें होंगी डॉक्यूमेंटेशन एडमिशन के रिगार्डिंग, फिर आपको पता चल जाएगी। तो उनसे क्या होगा, आपका स्कैम होने से या जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि आप के साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और अब्रॉड से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए, आप अगर एक फ्रेशर हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप या फिर इंस्टा का डिटेल्स होगा, तो आप वहां से कांटेक्ट करके आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता कर सकते हो, या प्रॉपर जो एडमिशन का प्रोसेस होगा मैं आपको बता दूंगा, जो आपके लिए सही होगा इस टाइम पे 2026 में। मैं फिलहाल बता दूं कि मेरी जो यूनिवर्सिटी मैंने बताया कजाकिस्तान में, ये सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना 2026 में, और आपके लिए वर्थ इट होगा या नहीं, मैं तो ये आपको तो पता चल ही गया होगा इन सब चीज़ों जो मैं आपको बताया इनके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू सो मच गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। आई होप को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप नीट एक्सट्रीम से नहीं हो, अगर आप अदर फील्ड से हो, तो आपके जो रिलेटिव या फिर दोस्त होगा तो उनको ये वीडियो भेजें, उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।